हेलो फ्रेंड्स, न्यू सक्सेस ट्रैक में आपका स्वागत है। 2213 पोस्ट जो बिहार दरोगा का निकला था, उसका जो जानते हैं आप लोग का पीटी का जो एग्ज़ाम डेट है उसको 5 दिसंबर का निर्धारित किया गया। तो हमें आशा होगी कि आप लोग लगातार लगे हुए होंगे, दृढ़ता के साथ अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। अगर जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो बनाया है। बात को ध्यान से सुनिए और कोई भी चीज़ अगर महत्वपूर्ण लगे उसे आप नोट कर लीजिए। मैंने ये वीडियो खास करके सिलेबस के प्रति बनाया है। सिलेबस को अंतिम तक देखिएगा, सिलेबस को अच्छे से नोट कर लीजिए और इस पर ही काम कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितना भी सिलेबस में दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने पूरा देखा है और उसको सिलेबस नोट डाउन किया। इस सिलेबस के बाहर अगर एक भी क्वेश्चन मतलब 90% तक क्वेश्चन इसी सिलेबस के अंदर आएगा। इसे हर एक टॉपिक को आप लोग को कवर करना पड़ेगा। यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए ही है, पूरी महत्वपूर्ण वीडियो, पूरी अंत तक देखिए, अच्छे से देखिएगा। इस पर मैंने सिलेबस का चर्चा किया, जितना भी बिहार दरोगा पीटी में इससे जितना भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने उसको सभी सभी टॉपिक को इसी में ध्यान रखते हुए इसी में मैंने डाला है, सभी टॉपिक को। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, आपके फ़ायदेमंद के लिए है। यह वीडियो किसके लिए है? आपके फ़ायदेमंद के लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हिस्ट्री के जैसे पहला सेक्शन हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन है। प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है। प्राचीन कालीन से ज़्यादा नहीं लिया हूँ मैंने। हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, 16 महाजनपद का काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, विविध। सिर्फ इतना ही अभी तक मैंने देखा कि इतना से ही क्वेश्चन डाला है। बीपीएसएससी वाले ने, आयोग ने इतना ही क्वेश्चन डाला। इससे मात्र 5 ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। सेकेंड सेक्शन की बात किया जाए तो मध्यकालीन भारत है, जैसे अरब आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, सिख आंदोलन, उत्तरकालीन मुगल वंश, विविध। इससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब अच्छे से एक पेज में आप लोग उतार लीजिए, इसको, इस सिलेबस को उतार लीजिए। इसी के अनुसार मैं होमवर्क दूंगा, इसी सिलेबस के अनुसार मैं होमवर्क दूंगा। आधुनिक भारत में आता है जैसे यूरोपीय आगमन, पुर्तगाल का, डच का, अंग्रेज का, फ्रांसीसी का। दूसरा है बंगाल का नवाब, गवर्नर जनरल, 1857 का विद्रोह, धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय राज्य। मॉडर्न हिस्ट्री, ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन। तो 5 गो एंशियंट से हो गया, 5 गो एंशियंट से, 5 गो मध्यकालीन से और 10 गो महाभारत से, आधुनिक भारत से। अब ये फर्स्ट सेक्शन हो गया कि हिस्ट्री का कंप्लीट हुआ। इतने से ही क्वेश्चन डाले जाते हैं, इसको मन से कीजिएगा बस। भूगोल से मात्र 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत का भूगोल से, विश्व का भूगोल से और सौर मंडल एवं पृथ्वी। तो हमें मालूम है कि भूगोल से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसी को होमवर्क में डालूंगा ज़्यादातर। मतलब जिस जिस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से होमवर्क डालूंगा और आपकी तैयारी ऐसी कर दूंगा कि 75 प्लस प्लस स्कोर कर पाएंगे। भारत के भूगोल में मैंने ये सब सारे टॉपिक लिख दिए हैं, जैसे नदी है, पहाड़ है, कृषि है, जलवायु है, बाघ अभयारण्य है, जनगणना है, राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिमी बिहार है, प्रमुख नदी घाटी। ये सब भारत का भूगोल है। विश्व का भूगोल, प्रमुख जलधारा है, विश्व की प्रमुख स्थानीय है, प्रमुख झीलें, जलप्रपात है, प्रमुख पर्वत है, शिखर है, प्रमुख रेगिस्तान है। ये सब जो टॉपिक है, मकर रेखा पर कितने देश हैं, कर्क रेखा पर कितने देश है, राजधानी, देश राजधानी, सब है। सौर मंडल एवं पृथ्वी की, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ग्रह उपग्रह से, अक्षांश देशांतर से, भूकंप, चट्टान, घास का मैदान, ये सब से क्वेश्चन पूछे जाते। स्थानीय पवन पूछे जाते हैं, स्थानीय जलप्रपात, जलधारा, ये सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूगोल से। तो 15 क्वेश्चन भूगोल से पूछे जाएंगे। मैंने जितना भी क्वेश्चन इसमें डालूंगा सब सिलेबस के अंदर, मतलब होमवर्क दूंगा, सब सिलेबस पर आधारित होंगे। इधर से कुछ भी, इधर उधर से कुछ भी बात नहीं होगी, सिर्फ सिलेबस पर। और देखिए, अगर बात किया जाए, नोट में मैंने लिख दिया है कि पूछे गए क्वेश्चन ही बनाना है और वही ऑप्शन भी होना चाहिए। मतलब पूछे हुए से जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन उसे बार बार बनाते हुए रहिए, बार बार बनाइए। जब मन करे जब प्रीवियस ईयर ही बनाइए, देखिए कि किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन डाला गया है। अब देखिए, जैसे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की बात है तो इससे भी 12 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। संविधान के विकास, संविधान का इतिहास, विदेशी स्रोत, अनुसूची, भाग, अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल का है,
प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, न्यायपालिका है, लोक संगति, नीति आयोग है, वित्त आयोग है। आयोग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निर्वाचन आयोग, पंचायती राज से पूछे जाते हैं, वरीयता। इस हम जितना भी सिलेबस मैंने दिया है, एक नोट कर लीजिएगा, एक कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। अब साइंस के इस क्वेश्चन है, साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भौतिकी 4 है, रसायन 4 है, जीव विज्ञान से सबसे ज़्यादा, बायोलॉजी से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी सेक्शन को ध्यान में रखते हुए मैंने सिलेबस तैयार किया हूँ, इसलिए हर एक चीज़ को इसे नोट कर लीजिएगा और इसी के अनुसार पढ़िए, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। भारतीय अर्थव्यवस्था से जैसे 4-5 ही टॉपिक उठाना, ज़्यादा भारतीय व्यवस्था पढ़ना नहीं, इस पर ज़्यादा समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग से, पंचवर्षीय योजना से है, समिति से, कृषि से, उद्योग से, विविध से, मैथ रीजनिंग से नॉर्मल पूछे जाते हैं, करेंट अफेयर। अब करेंट अफेयर की बात है तो मैं तो बता ही दिया हूँ कि एसपीडी के अलावा और कुछ पढ़ने नहीं करेंट अफेयर में। अब करेंट अफेयर की संख्या बढ़ चुकी है, पीटी में करेंट अफेयर की संख्या बढ़ चुकी है, 30 क्वेश्चन डाले जाते हैं। हमको मालूम है कि क्वेश्चन वह कहाँ से आता है। विविध से जहाँ मन तहाँ से कभी दिवस पूछ देता है, कभी मुख्यालय पूछ देता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। सिलेबस को मैंने पूरा ध्यान में रखते हुए इसे अथी किया है। अब देखिए, जैसे मैं होमवर्क सीरीज स्टार्ट करूँगा तो मैं कौन कौन सा बुक का शुरू में फॉलो करूँगा, मतलब वही बुक पहले ख़त्म कर लेने के बाद दूसरा नया बुक स्टार्ट करूँगा। तो मैं बुक चुना हूँ, जैसे समान ज्ञान है, लूसेंट का मैं ऐसा टॉपिक दूंगा जो मैंने सिलेबस में लिखा है, जो मतलब कि एक क्वेश्चन उठना ही है, दरोगा जो एग्ज़ाम पीटी का होगा 2213 का, उससे एक क्वेश्चन जरूर उसमें आएगा। तो लूसेंट हो गया। दूसरा हो गया लूसेंट ऑब्जेक्टिव दूंगा, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, डायरेक्ट हूबहू यह क्वेश्चन उठा के उसमें डाल दिया जाता है एग्ज़ाम में। और तीसरा जो करेंट अफेयर, आप लोग को मालूम है कि जब से एग्ज़ाम पड़ेगा, अगर 5 दिसंबर को एग्ज़ाम है तो जनवरी से मैं पूरा लूँगा 1 साल का। और उसमें भी पूरा नहीं पढ़ना, स्पीडी में भी पूरा नहीं पढ़ना, उससे मतलब मेन है कि उसी से ही क्वेश्चन आ रहा है। या खेल है, पुरस्कार है, संयुक्त अभ्यास है, सूचकांक है, ये सब से क्वेश्चन उठाया जाता है। और ये 3 बुक को मैं फॉलो करूँगा। ऐसे होमवर्क रोज़ाना मैं इसको होमवर्क को टाइम है मेरा निर्धारित किया, जैसे मैं हमेशा रात को 11 बजे होमवर्क डाल दिया करूँगा मोबाइल पर। आप लोगों को कल वह कंप्लीट करना है, 11 बजे तक कंप्लीट ही कर लेना, फिर कल 11 बजे मैं होमवर्क डालूँगा, उसे कंप्लीट कर लेना। या होमवर्क के अलावा आप लोग क्या कीजिएगा कि रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट बनाइएगा। कोई भी बुक खरीद के, लुटेरिया हो गया, स्पार्क हो गया, मतलब मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको खरीद कर के आप लोग बनाइए। अब कुछ मोटिवेशन की बातें कर ली जाए तो मोटिवेशन यह है कि आप लोग लगातार लगे हुए रहिए। अगर आपको पढ़ने का भी मन ना करे ना तो कम से कम 1 घंटा ज़रूर पढ़िए, लेकिन यह लिंक मत तोड़िए। लिंक तोड़ दीजिएगा तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमेशा लगातार लगे रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, इसी से रिलेटेड पढ़ते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, इस हमको देखते रहिए कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया है। और फिर जो पीटी का है 5 दिसंबर, अगर अभी से नहीं लगिएगा और 5 दिसंबर का समय आ जाएगा, फिर लगेगा कि तैयारी कर लेते तो एग्ज़ाम निकल जाता, इस टाइप का अंदर से फीलिंग आएगा, तो आपको बड़ी पछतावा होगा। इसलिए अभी भी 1-2 से घंटा 3 घंटा अगर लगे रहिएगा तो आपको संभावना है कि एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं मतलब कि आपके हित के लिए जो भी वीडियो लाऊं, मतलब अच्छी चीज़ें मटेरियल डालूं, ताकि आपकी जो पढ़ाई है, तैयारी है, उसमें बूस्ट करता रहे, हमेशा नंबर बढ़ता रहे। प्रैक्टिस सेट रोज़ाना लगाइएगा, हमेशा रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही पता चलेगा कि आपकी औकात क्या है, आप कहाँ तक है, दूध कहाँ तक है, पानी कहाँ तक है, यह पता चलेगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट हमेशा लगाते रहिएगा। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए, कोई जानकारी चाहिए होमवर्क सीरीज़ के अलावा, तो कमेंट में कर दीजिएगा। यह पीटी के लिए हमने यह होमवर्क सीरीज और यह स्ट्रेटजी तैयार किया, रणनीति तैयार की है, सिर्फ पीटी के लिए। पीटी के बाद जो मेंस आएगा उसके बारे में अलग से सोचा जाएगा, लेकिन पीटी आपको पहले पीटी निकालिएगा तभी मेंस में जाइएगा, मेंस निकालिएगा तभी फिजिकल में जाइएगा। इसलिए पहले कोशिश करना है कि पीटी पर कंसंट्रेट किया जाए। जितना ज़्यादा मतलब ज़्यादा बुक पढ़ने से अच्छा कि 3 बुक को पढ़िए, बार बार पढ़िएगा। लूसेंट पढ़िए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़िए, करेंट अफेयर एसपीडी का पढ़िए, बस तीनों से ही एग्ज़ाम निकल जाएगा, आपको कोई हटा नहीं पाएगा। इसलिए पीटी को तो क्वालिफाई करना है, जो भी मेरिट बनता हुआ मेन से बनता है, इसलिए पीटी को पहले क्वालिफाई करना है। तो आप लोग लगातार लगे रहिए, दृढ़ निश्चितता के साथ लगे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।